जय सत्य सनातन दोस्तों, जय मां काली, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं अंगद पांडे, मैथोलॉजिस्ट, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं कल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि मैं एक ऐसे चमत्कारी गांव के बारे में बताऊंगा जो आज भी काला जादू से भरा पड़ा है। उस गांव का नाम है तिरिया राज। आज भी लोग उस गांव में जाने से डरते हैं। और साथ में दोस्तों, मैं कल नवरात्रि का 5वां दिन है, तो एक दिन पहले मैं पूजा विधि बता दिया करता हूं। तो आज स्कंद माता का पूजा विधि, बीज मंत्र और प्रसाद के बारे में बताऊंगा। लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें तो सारी जानकारी होगी। तो दोस्तों, यदि चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें। और पुराने मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। और कमेंट में अवश्य कुछ लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। अब हम बता रहे हैं आपको। लेकिन दोस्तों, एक चीज बता दूं, भारत का एक लंबा इतिहास गुप्त सिद्धियां, काला जादू और तंत्र मंत्रों से भरा है। इंसानी वशीकरण, दोष मुक्ति, माया प्राप्ति जैसे बातों पर आज भी लोग विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जो सत्य है तो है। अब इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है, लेकिन इसका अस्तित्व मिटा नहीं है। भारत में कई शहर, गांव इन्हीं गुप्त साधनाओं के लिए कुख्यात हैं। ऐसी मायावी तंत्र साधनाएं अक्सर रात के अंधेरे में ही की जाती हैं, जब रूहानी ताकतें इंसानी वातावरण में प्रवेश करती हैं। काला जादू करने वाले चुनिंदा तांत्रिक ही होते हैं, जिन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है। दोस्तों, सबको ज्ञान नहीं होता है। आजकल ठग विद्या वाले ज्यादा हैं। आज हम आपको हिंदुत्व की पुकार के माध्यम से ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की हर घर में लगता है रूहानी ताकतों का मेला। जानिए इस अजीबो गरीब गांव के बारे में। क्या होता है काला जादू, पहले ये बता दूं आप लोगों को, फिर उसके बाद उस गांव के बारे में बता दूं। दोस्तों, काला जादू ये होता है नकारात्मक तंत्र मंत्रों द्वारा मानवीय जीवन को प्रभावित करना ही काला जादू है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसका प्रयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए विशेष क्रियाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। दोस्तों, नकारात्मकता, लालच, निराशा, कुंठा, ईर्षा अक्सर लोगों को काले जादू की तरफ खींच ले जाते हैं। दोस्तों, और जरा भी बात विवाद हुआ, लोग काले जादू वाले को ढूंढने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है काले जादू की तरफ आकर्षित करती हैं। दोस्तों, जिसका सबसे बड़ा शिकार महज समाज का एक अशिक्षित वर्ग बनता है, जो इस क्रिया को अंजाम देता है, जिसे तांत्रिक कहा जाता है। दोस्तों, आगे बता रहा हूं आप लोगों को तांत्रिक के गढ़, उस अजीब गांव के बारे में। लेकिन आप जो है इसको अंधविश्वास नहीं समझे। काली शक्तियों का गढ़ है ये तिरिया राज गांव। पश्चिम बंगाल के बाद असम को काला जादू का सबसे गढ़ माना जाता है। दोस्तों, जहां तंत्र मंत्र और गुप्त साधनाओं द्वारा इंसानी समस्या को खत्म करने का दावा किया जाता है। गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित असम का तिरिया राज गांव उसी का इस समय, क्योंकि मयोग देवता की वहां पे मूर्ति है, इसलिए उस गांव का नाम अब मयोग हो चुका है। तो मयोग गांव का काला जादू के क्षेत्र में काफी आगे माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ हर घर में गुप्त तंत्र साधनाएं की जाती हैं, इसलिए आसपास के लोग उस गांव में जाने से डरते हैं। दोस्तों, गांव मयोग का नाम लेने से भी डरते हैं। महाभारत काल से भी दोस्तों इस गांव का संबंध है, वो भी बता दूं। असम के मयोग गांव के बारे में ये आप लोग भी सुने होंगे कि इसका संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि भीम का बेटा घटोत्कच
मायोग का ही राजा था। हालांकि यह बात पौराणिक किंवदंतियों तक ही सीमित है। जानकारों का मानना है कि काले जादू की शुरुआत इसी गांव से हुई है, इसलिए यहाँ दूर दूर से लोग काला जादू तंत्र विद्या सिखाने के लिए या सीखने के लिए आते हैं। लेकिन आसपास के गांव के लोग यहां आने से डरते हैं। उनका मानना है कि वहां जाएंगे तो जानवर बना दिया जाएगा दोस्तों, इसलिए उस गांव के लोग वहां जाने से डरते हैं। दोस्तों एक इसका गांव की एक कहानी भी है दोस्तों 1332 की। असम के इस रहस्यमयी गांव में एक बड़ी ही रोचक बात जुड़ी है दोस्तों। कहा जाता है कि इस गांव के तांत्रिक ने एक बड़ी सेना को गायब कर दिया था 1332 में, जब मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने असम पर चढ़ाई की थी। तो यहाँ के तांत्रिकों ने बादशाह की 1 लाख सेना को गायब कर दिया था दोस्तों। अपने तंत्र मंत्र के बल पर उन तांत्रिकों ने गांव के बाहर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करते ही शाह की पूरी सेना गायब हो गई थी दोस्तों। पूरी सेना गायब हो गई थी वहां पर। यह तथ्य इस गांव को और भी मायावी बनाने का काम करता है। गांव की में एक रहस्यमयी जगह है दोस्तों। कहा जाता है कि इस गांव के अंदर एक ऐसी जगह है जिसे बूढ़े मयोग के नाम से जाना जाता है। यह जगह काली शक्तियों से भरी हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ महादेव और पार्वती और गणेश जी की तांत्रिक प्रतिमाएं मौजूद हैं। यहाँ नर बलि दी जाती है। जहाँ कई गुप्त मंत्र लिखे हुए हैं। मंत्रों की शक्ति के कारण ही इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है दोस्तों, कभी नहीं सूखता है। ऐसा मंदिर जो हमेशा के लिए पति पत्नी को अलग कर देता है, वो ऐसा भी मंदिर है वहां पे। अब दोस्तों वहां पे कैसे प्रवेश करें इस बारे में बता दूं, फिर पूजा विधि बताऊंगा, लेकिन पहले इतना तो बता दूं। अगर आपको रहस्य और रोमांस का शौक है तो आप वहां जा सकते हैं। आपको अगर तंत्र विद्याएं देखनी है तो आज भी वहां पे होती हैं और वहां आप जा सकते हैं, और मैं आप लोगों को जाने का रास्ता भी बता दूंगा। आप यहाँ की यात्रा करने के लिए ध्यान रहें, पूरी सावधानी के साथ ही प्रवेश करें। यह गांव गुवाहाटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहां तक ये आप स्थानीय परिवहन साधनों का सहारा ले सकते हैं। गुवाहाटी आने के लिए आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और गुवाहाटी एयरपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। फिर वहां से आप त्रियाराज या मयोग गांव पूछेंगे तो वहां के लिए लोकल सवारी मिल जाएगी। दोस्तों नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की विधि भी बता रहा हूं। अब आप माँ स्कंद माता की पूजा की विधि जरूर सुन लें और फिर उसके बाद वाणी को विराम देता हूं। तो नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार माँ स्कंद माता कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। माता की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की गोद में दोस्तों 6 मुख वाले स्कंद कुमार विराजमान रहते हैं। माँ दुर्गा का 5वां रूप का माँ स्कंद माता है। नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार माँ स्कंद माता बता चुका हूं कमल पर विराजमान रहती हैं दोस्तों। और अब बता दूं कौन है स्कंद माता। स्कंद माता पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है दोस्तों, और नीचे वाली भुजा में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में बता चुका मैं। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है, नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। ये कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये बता भी चुका हूं आप लोगों को। बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। साथ ही माना गया कि माता की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और
जीवन में शांति और पवित्रता का ध्यान रखें और सकारात्मक को माँ फैलाती हैं। 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद माता की पूजा की तैयारी कर लें। माँ स्कंद माता की मूर्ति, फोटो या प्रतिमा को गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद माता को कुमकुम, अक्षत, फूल, फल आदि समर्पित करें। फिर मिठाई का भोग लगाएं। माता के सामने घी का दीपक दिया जलाएं। उसके बाद सच्ची निष्ठा से माँ स्कंद माता की पूजा करें। उसके बाद घंटी बजाते हुए माता की आरती करें। स्कंद माता की कथा पाठ करें। स्कंद माँ के मंत्र का जाप करें। सिंह संगता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शोभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यस्विनी। दोस्तों, ये माता जी का बीज मंत्र है, इसको जो है अवश्य पढ़ना चाहिए दोस्तों। और फिर माता जी को परिवार सहित प्रणाम करें, क्षमा याचना मांगें। और माँ स्कंद माता का विशेष प्रसाद है, माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। इसके बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इसे ग्रहण करने से संतान और स्वास्थ्य दोनों की बाधाएं दूर होंगी। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की महिमा बताई गई है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। इसलिए सच्चे मन से माँ की उपासना करें और एकाग्र और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों, जय माँ काली, जय दुर्गे माँ, हर हर महादेव।